नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का पेंच फंस गया है। क्या बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएगी, जैसा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के साथ किया था? क्या बीजेपी को राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के रूप में मिल गए हैं? क्या सचिन पायलट इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या सचिन पायलट के पास इतने विधायक हैं कि वो कांग्रेस की सरकार गिरा सकें? क्या कांग्रेस की सरकार गिर जाती है तो सचिन पायलट को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी, या फिर दिल्ली में मंत्री बना देगी और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, और इसकी तात्कालिक वजह यह है कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं। उधर उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में हैं। 8, 10, 12 विधायक उनके साथ हैं। वो आला कमान का दरवाजा पिछले 2 दिनों से खटखटा रहे हैं। वो आर पार की लड़ाई चाहते हैं कि हो जाए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी कहानी दिलचस्प है। इसके पीछे जिम्मेदार है राजस्थान की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक नोटिस जो सचिन पायलट को गया है, जिसमें कहा गया है कि वो एक अनुसंधान कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 124 ए यानी राजद्रोह और 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने से संबंधित ये एक अनुसंधान है, जिसमें सचिन पायलट से वो पूछताछ करना चाहते हैं। हालांकि यही ऐसा का ऐसा इसी भाषा में एक नोटिस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी गया है, लेकिन सचिन पायलट को ज्यादा चुभ रहा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, आप जानना चाहेंगे कि आखिर एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को एक नोटिस दे दे। हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ही राजस्थान पुलिस का सहारा लेकर बीजेपी की पोल खोलना चाहती है कि कैसे वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है, और इस बहाने कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को लपेटे में लेना चाहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, चलिए समझाते हैं आपको। दरअसल कुछ दिन पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उदयपुर में 2 लोगों के फोन कॉल ट्रेस किए जो साधारण से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पहले कभी कार्यकर्ता होते थे, अब नहीं है। अशोक सिंह और भरत मलानी ये दोनों बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर भी शायद मध्य प्रदेश जैसा हो जाए। यहाँ के विधायक भी सरकार से खुश नहीं है, सचिन पायलट भी खुश नहीं है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, डिप्टी सीएम ही बनाना केंद्र में मंत्री बनाना चाहती हैं। इस पर सचिन पायलट तैयार नहीं हो रहे हैं। बीजेपी 10 से लेकर 30-35 करोड़ रुपए तक विधायकों को दे रही है। राज्यसभा चुनाव के समय ये बातचीत हो रही थी, यानी जून के महीने में, और इस बातचीत में दोनों ये भी कह रहे हैं कि कैसे सचिन पायलट के दिन घूमने वाले हैं, उनके दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं, आदि आदि आदि। तो इसके आधार पर अब पूछताछ हो रही है। अब सचिन पायलट को लगता है कि पूछताछ उनको बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए होगी, क्योंकि एसओजी जब सचिन पायलट से पूछताछ करेगी तो उनसे ये सवाल पूछेगी कि क्या इस बात में सच्चाई है, क्या आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे, क्या बीजेपी के नेता आपके संपर्क में थे, क्या कुछ निर्दलीय विधायकों के माध्यम से कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में आप थे, क्या कांग्रेस के कुछ विधायक जो आपके समर्थक है वो बीजेपी के समर्थन में थे, क्या आपको ऑफर मिला था बीजेपी से, क्या आप बीजेपी से सौदेबाजी जो कर रहे थे उसमें खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाना चाहते थे, और आपको केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, क्या ये समझौता किस स्तर पर पहुंचा था? तो इस तरह के सवाल सचिन पायलट को लगता है कि उनसे पूछे जाएंगे, जो रिकॉर्ड में आएंगे, और उनको आलाकमान की नज़र में संदिग्ध बनाने की, संदिग्ध घोषित करने की कोशिश की जाएगी अशोक गहलोत की तरफ से, ऐसा उनको डर है। तो इस कारण भी ये राजनीतिक पेच फंस गया है। अब सवाल उठता है कि क्या आला कमान इसमें कितना हस्तक्षेप करेगी, सचिन पायलट का कितना सुनेगी, अशोक गहलोत का कितना सुनेगी, और क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसको निपटाने में लगा है? ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत बीजेपी का सहारा लेकर
सचिन पायलट को भी निपटाने में लगे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को लगता है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, वहां पर जो उनके समर्थक मंत्रिमंडल में हैं उनके मंत्रालय छीने जा सकते हैं या कमजोर मंत्रालय दिए जा सकते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में भी कांग्रेस अपने लोगों को, अशोक गहलोत अपने लोगों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा सचिन पायलट को लगता है। और इसकी वो शिकायत लगातार बीच में भी आलाकमान से करने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले 2 साल से दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है, ये भी सही है। और कुछ मीडिया में आ रहा है कि अब सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनना चाहते हैं। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इस बात में थोड़ा संशय इसलिए है कि राजस्थान में समीकरण ऐसे नहीं है। कांग्रेस के 107 विधायक हैं 200 में से, और अगर दल बदल कानून वाली बात हो तो 2/3 विधायक सचिन पायलट को चाहिए, यानी करीब 70 विधायक चाहिए, जो असंभव है, उनके साथ जाने वाले नहीं है। तो इस ढंग से सरकार नहीं बनने वाली। सरकार वही ऑपरेशन लोटस के जरिए बन सकती है, जिसमें कांग्रेस के कम से कम 20 या 25 विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 72 विधायक हैं। 3 विधायक आरएलपी पार्टी के हो गए तो कुल 75 हो गए। कुछ निर्दलीय, वो 5-7 निर्दलीय अगर अपने साथ मिला लेते हैं तो 80-82, कुछ और भी मिला लेते हैं, बोडो ट्राइबल पार्टी के भी 2 लोगों को मिला लेते हैं तो उनके करीब 85 के आसपास हो जाएंगे। ऐसे में काम नहीं चलने वाला। 85 के आधार पर अगर आपको सरकार बनानी है तो सदन की संख्या 170 के आसपास होनी चाहिए, यानी तब 30 कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो इतने विधायक सचिन पायलट जुटा पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। 10-12 विधायक से ज्यादा उनके पास नहीं है। हालांकि 13 जो निर्दलीय विधायक हैं जो अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, उसमें से 3 के खिलाफ एसओजी ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमा दायर किया, एफआईआर दर्ज की है कि ये लोग बीजेपी के मार्फत कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे। तो ऐसे में 3 को कांग्रेस ने असंबद्ध सदस्य घोषित कर दिया और ये 3 सचिन पायलट के खेमे में चले गए हैं। एक तरह से बीजेपी को इसका फायदा 3 विधायकों का मिल सकता है अगर वो सरकार गिराने की नौबत आती है। अंत में ये झगड़ा अब ऐसा लगता है चरम पर पहुंच रहा है। 2 सालों से दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होता रहा। आलाकमान ने हस्तक्षेप कभी नहीं किया, कभी किया तो एक को कभी सहला दिया, कभी दूसरे के कंधे पे हाथ रख दिया। और ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट भी आर पार करने के मूड में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6 साल उनको हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने, और अशोक गहलोत उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर किसी अन्य अपने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, जिसमें सचिन पायलट को लगता है कि उनकी सियासी जो जमीन है वो थोड़ी खिसक जाएगी। उनके कुछ मंत्रियों के साथ पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा भी उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं अविश्वास का, एक दूसरे पर शक का माहौल है, और इस अविश्वास और शक के माहौल को आलाकमान को हस्तक्षेप करके जो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। लेकिन मुझे अब कम से कम लगता है कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस कम से कम अभी फिलहाल के लिए संभव नहीं है, कि सफल होने वाला नहीं है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा अब क्या चरम पर पहुंचकर बिल्कुल बिखर जाता है। सचिन पायलट क्या नया राजनीतिक कदम उठाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।